हरे कृष्ण। तो हम देख रहे हैं ये स्कंद 4 का अध्याय 9 है, ध्रुव महाराज का घर लौटना। अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं। अभी तक ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ है और वो अभी भगवान का स्तुति गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का ये जो आपका दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप मुझे देखने को प्राप्त हुआ है। और ये कैसे उन्होंने प्राप्त किया? भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के विधि को अपनाने से उन्होंने भगवान का यह सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात उनको देखने को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जब उनको वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं भगवान का गुणगान करूं, तो ये जो भाव है उनका हृदय का भाव है, भगवान स्वयं जैसे परमात्मा स्वरूप में भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान ने जान लिया कि अभी ये ध्रुव जो छोटा बालक है वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे गुणगान किया जाए। तो भगवान ने क्या किया, अपने दिव्य शंख का उनको मस्तक पर स्पर्श कर दिया, जिससे उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया कि किस प्रकार भगवान जो है इस सारे सृष्टि के कर्ता है, सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से भगवान को वो समझ पा रहे हैं और किस प्रकार से मैं उनको प्राप्त किया। और अलग अलग योगी, जो भक्ति योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, वो कैसे अलग अलग मार्गों से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें ब्रह्मवादी भी है, परमात्मावादी भी है और भगवानवादी भी है। तो इस प्रकार के जो आध्यात्मवादी है किस प्रकार से अपने अपने मार्गों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और ये सारा ब्रह्मांड कैसे उन्होंने क्रिएशन किया, ये सारे जो जीव तत्व है और भगवान तत्व क्या है, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, ये प्रकृति कैसा कार्य करता है, और जीव का और ईश्वर के साथ कैसा संबंध है, ये सब कुछ ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है। और ये जब सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो वो इस जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है उसको ही वो अपने भगवान की स्तुति में गुणगान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि कैसे आप भगवान इतना कृपालु है। कृपालु यहाँ पे विशेष करके कह रहे हैं क्योंकि हे भगवान, मेरी तो सकाम इच्छा थी कि मैं कुछ भौतिक लाभ चाहता था, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जब कोई भौतिक लाभ की इच्छा से अष्टांग योग पद्धति या कोई भी पद्धति करता है तो उसको इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और खास करके जब अलग अलग योग पद्धति के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो इसमें ये जो योग पद्धति के 8 अंग है इसको अत्यंत दृढ़ता से, बहुत कठोरता से पालन करना पड़ता है। और ये केवल एक ही जन्म में सिद्ध नहीं होता है, इसको उस योगी को अनेक अनेक बार जन्म लेना पड़ता है, तभी वो उसको वो सिद्धि प्राप्त होती है कि भगवान को परमात्मा स्वरूप में जानने का। और वो इतना करने पर भी वो केवल परमात्मा स्वरूप में ही जान जाता है और वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए वो कठोरता से, दृढ़ता से उसको योग सिद्धि का जो अष्ट पद्धति है उसको करना होता है और उसके बाद वो परमात्मा तक पहुंच जाता है, लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग विधि है ये बहुत कष्टकारक है। इसको इंद्रिय संयम करना होता है, मन को निग्रह करना होता है और ये सारे जो आसन, नियम, प्राणायाम, ये सारे विधियों को अपनाना पड़ता है। और ये सारे होने के बाद जो 5वीं अवस्था है प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब क्या, ये सारे इंद्रियों को नियमित करते हुए, प्राणायाम के ऊपर, श्वास के ऊपर नियंत्रण करते हुए भगवान को स्मरण करना, मतलब अपने इंद्रियों के कार्य पूर्ण रूप से उसको रोकने होते हैं। जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज ने करके दिखाया। उन्होंने क्या, जो पहले शुरुआत में उन्होंने सूखे पत्ते फल खाने शुरू किए थे, उसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते, जो पेड़ से गिरे हुए जो सूखे पत्ते हैं उनको खाना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने क्या,
केवल जल पीना, वो भी कुछ अंतर के समय में। ऐसा नहीं कि रोज फल खा रहे हैं, रोज पत्ते खा रहे हैं, रोज पानी, नहीं। कुछ समय के लिए उन्होंने फल खाया, उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने सूखे पत्ते, उसके बाद पानी, और उसके बाद उन्होंने पानी भी छोड़ दिया, मतलब निर्जला उन्होंने तपस्या किया है। बिना खाए पिए केवल श्वास के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर उन्होंने ध्यान किया। मतलब ये जो भगवान का श्याम सुंदर रूप जो महर्षि नारद ने उनको बताया था कि भगवान का ऐसा रूप है, ये रूप को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया, और इस प्रकार उन्होंने केवल प्राणायाम के द्वारा भगवान को ये मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो जब नियंत्रित पूर्ण रूप से इंद्रियों को रोककर उनके कार्यों को रोक देना ही प्रत्याहार कहा जाता है। और जब उन्होंने ये सब प्रत्याहार तक पहुंचे, उसके बाद क्या आता है? ध्यान। तो ध्यान मतलब भगवान का त्रिभंग स्वरूप श्याम सुंदर रूप का ध्यान करना। और उसके बाद धारणा। ध्यान और धारणा में क्या अंतर होता है कि धारणा मतलब भगवान का ये जो त्रिभंग स्वरूप है, इसको एक एक भगवान के एक एक अंगों पर, भगवान के आभूषणों पर, भगवान के वस्त्रों पर, भगवान ने क्या क्या श्रृंगार किया है, भगवान के एक एक नाखून कैसे है, एक एक उंगलियां कैसे, एक एक अवयव कैसा है, उसके ऊपर जब ध्यान किया जाता है तो उसको धारणा कहा जाता है। तो ये जब धारणा उस व्यक्ति की मतलब उस योगी की होती है, तो उसके बाद वो भगवान के केवल भगवान के विषय में ही सोचता है, तो उसको समाधि कहते हैं। और इसको इस स्तर तक आने के लिए योगी को बहुत कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। मतलब योगी को ये सारे अष्टांग योग मतलब प्रत्याहार तक आने के लिए बहुत कड़ा अनुशासन करना पड़ता है, इंद्रियों को संयमन करना। और हम सब जानते हैं इंद्रियों को संयमन करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे जब योगी कार्य करता है इंद्रिय संयमन का, तो उसके लिए ये कृत्रिम प्रयास करना पड़ता है। उसको ये प्रयास करना पड़ता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है। जैसे ध्रुव महाराज ने दिखाया कि मुझे अभी फल खाना है, लेकिन मुझे अभी दृढ़ता से पालन करना है कि मैं अभी फल खाना छोड़ना है, मुझे सूखे पत्ते खाना है। उसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते खाना छोड़ दिया, पानी लिया, उसके बाद श्वास पर नियंत्रण। मतलब यहाँ पे जब योगी एक प्रकार से योग क्रिया करता है, तो उसको बहुत दृढ़ता से और ये कार्य कृत्रिमता से उसको करना पड़ता है कि उसको रोकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं ये सब अनुभव करने के बाद, भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो समझ पाए कि ये जो योग क्रिया है ये कितनी कठिन है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति की व्याख्या की। मतलब ये जो भक्ति योग जो विधि है, भक्ति विधि जो है, ये अत्यंत सरल तथा सुगम बताई जाती है। यहाँ पे मतलब क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार ये जो योगी है अष्टांग योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित उसको कृत्रिमता से करना पड़ता है, लेकिन भक्ति योग इतना सरल है कि इसके लिए इंद्रियों के नियंत्रण का ज्यादा कृत्रिमता से संयमन करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे इंद्रियों का संयमन, मन का संयमन ये अपने आप होने लगता है। मतलब जैसे जैसे हम देखते हैं कि भक्ति योग का विधि क्या है? क्या है भक्ति योग का विधि? हरि नाम संकीर्तन और और क्या है? सब प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना है। हाँ? Nine process, no? Nine process. यस, 9 प्रोसेस, नवविधा भक्ति। तो ये भक्ति योग के विधि में सबसे महत्वपूर्ण है ये 9 विधियां, भक्ति की 9 विधियां: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 विधियां है ये भक्ति योग की विधियां है। और इसमें सबसे पहले क्या है? सबसे श्रेष्ठ जो श्रवणम है। और ये जो श्रवणम है ना बाकी सारी विधियों में आता है। जैसे श्रवणम में पाद सेवनम नहीं आता है, आत्मनिवेदन में पाद सेवनम नहीं आता है। पाद सेवनम आता है आत्मनिवेदन में, लेकिन उसमें श्रवणम में
जो श्रवणम विधि है, ये सारी जो 8 विधियां है उसमें सब कुछ आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति योग का अपनाता है तो वो क्या करता है, किसी योग विधि का अपनाता है तो मतलब जैसे अष्टांग योग पद्धति है तो उसमें यम नियम का उसको पालन करना पड़ता है, इंद्रियों को संयमन करना पड़ता है। लेकिन ये भक्ति योग सरल इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति हमारे संस्था में जुड़ जाता है, इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था में जब जुड़ जाता है तो उसको पहले से कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, किसी देश की आवश्यकता मतलब किसी विशेष देश की आवश्यकता नहीं है, किसी जाति के, किसी समाज की, किसी कोई भी शरीर में कोई भी जीव इस भक्ति योग को अपना सकता है। और ये केवल कैसे शुरुआत होती है, श्रवणम से। मतलब जब जीव जो भी व्यक्ति आता है तो वो क्या करता है, पहले कीर्तन सुनता है, मतलब श्रवण करता है, राइट। पहले मंदिर में आता है, दर्शन करता है, श्रवण करता है और उसके बाद उसको प्रसाद प्राप्त होता है। तो मतलब श्रवणम से उसका शुरुआत होता है और वो पहुंचता कहाँ तक है, आत्मनिवेदनम तक। तो इसलिए यहाँ पे ये जो भक्ति योग का विधि है बहुत सरल कहा गया है। तो इसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जब हम कोई नया व्यक्ति हमारे संस्था में जुड़ जाता है तो उसके लिए हम ये पूछते हैं क्या कि आप 4 नियमों का पालन कर रहे हो क्या, आप नॉनवेज खाते हो क्या, वेज खाते हो क्या, आप वेजिटेरियन है या फिर आप नियमों का पालन करते हैं क्या। हम ये नहीं पूछते हैं, हम क्या बोलते हैं कि आप सीधा अभी हरिनाम जप करना शुरू कर दीजिए, ये पकड़ी है माला और आप मतलब ये हम जब उसको माला देते हैं, बीड़ बैग और बीड़ जप माला देते हैं तो उसका हम चार्जेस भी नहीं लेते, फ्री में देते हैं। और वैसे कैसे बोलते हैं, केवल आपको नाम जप करना है, आपकी जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं भले ही आप उसको करते रहे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भक्ति ये जो जप है इसको भी आपको करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति वो धीरे धीरे हमेशा ही आने लगता है, सत्संग में आने लगता है और वो धीरे धीरे नाम जप करने लगता है तो क्या हो जाता है, हम सब ने अनुभव किया है जैसे हम लोगों ने पहले कैसे थे और अभी कैसे थे। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब शुरुआत में आए थे तब हम सब भौतिक कार्य करते रहते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो हम ये भौतिक कार्य कर रहे हैं और वो पहले वाले जो भौतिक कार्य कर रहे थे उसमें स्पष्ट रूप से हम अंतर देख रहे हैं कि पहले कार्य क्या होता था, केवल हमारा घर परिवार संपत्ति धन अपने पुत्र माता पिता और हमारा शरीर इसके लिए हम कार्य करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पूरा हमारा कॉन्शियसनेस मतलब हमारी चेतना अभी बदल गई है। अब हम जो कार्य कर रहे हैं कार्य तो सेम है, लेकिन ये सूक्ष्म जो प्रभाव है भक्ति का, ये हरि नाम का जो प्रभाव है वो हम देखने लगे हैं कि जैसे ही हम हरि नाम करने लगते हैं तो हमारी चेतना, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा जो अहंकार है और ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर है, ये सब कुछ सूक्ष्म रूप से बदलने लगता है। और ये जब बदलता है तो अंतरण होने लगता है क्योंकि हमारे कार्य अभी बदल गए हैं। क्या पहले हम खाना नहीं खाते थे, हम खाते थे। क्या भक्ति करने से हम खाना नहीं खाते, खाते हैं, लेकिन कैसे बदल गया है कि अभी पहले शरीर के लिए खाते थे लेकिन अभी भी शरीर के लिए खा रहे हैं क्योंकि हमें आत्मा और शरीर को बनाए रखना है। लेकिन अभी हम जो खा रहे हैं वो प्रसाद खा रहे हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान जब उसको स्वीकार करते हैं तो भगवान जो हमारे लिए छोड़ देते हैं, जो उच्चिष्ट है भगवान का उसको हम खा रहे हैं। मतलब ये जो बाहर के व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे जो अन्न पदार्थ है वो भोग कैसा बन सकता है, ये प्रसाद कैसा बनता है, ये कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति नहीं समझ पाता है। लेकिन भक्ति विधि अपनाने से ये जो वही अन्न है जब भगवान स्वीकार करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, ये अमृतमय बन जाता है। और ये जब अमृत हम प्राप्त करते हैं तो हमारी चेतना
शुद्ध होने लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो भक्ति योग विधि है बहुत सरल तथा सुगम है। मतलब कार्य वही है, लेकिन चेतना यहाँ पे बदल रही है। तो इससे क्या होता है ना, श्रवणम करते करते हम कीर्तनम करने लगते हैं और फिर स्मरणम करने लगते हैं। तो इसलिए ये जो भक्ति योग विधि है श्रवणम से शुरू होती है और ये अत्यंत सरल है और धीरे 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 इसका अनुभव हम करने लगते हैं कि किस प्रकार हमारे अंदर ये जो हृदय में जो 6 प्रकार के दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया तथा मत्सर या द्वेष, ईर्ष्या, ये जो है धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो काम मतलब क्या, हमारी इंद्रिय तृप्ति। तो ये इंद्रिय तृप्ति पहले कैसे होती थी, अपने शरीर के लिए स्व इंद्रिय तृप्ति या अपने परिवार वालों की, अपने शरीर से संबंधित जो कुछ चीजें उसके लिए इंद्रिय तृप्ति हम करते थे। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करने लगता है तो क्या हो जाता है, भक्ति करने से हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है वो कैसे हो जाती है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति में हो जाती है। भगवान को संतुष्ट, भगवान को इंद्रियों को तुष्ट करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम मतलब अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का हम प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये काम बदल गया। अभी क्रोध कैसे बदल जाता है, तो ये जो क्रोध होता है तो पहले जब कोई हमें अपमान करता है तो हमें क्रोध आता है, कोई सम्मान नहीं करता है तो क्रोध आता है, घर में परिवार वाला में धन प्राप्त नहीं होता है तो हम क्रोध आता है, कुछ शारीरिक दुख कष्ट पहुंच जाता है तो हम क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन जब भक्ति करने लगते हैं तो हम क्रोध कैसे करते हैं, उस क्रोध को हम कैसे बदल देते हैं, जब कोई हमारे संस्था के ऊपर या हमारे गुरु के ऊपर, वरिष्ठ वैष्णव के ऊपर या भक्त के ऊपर कोई कुछ बोल देता है, गलत बात बोलते हैं, तो उस क्रोध को हम प्रकट करने लगते हैं। तो ये जो क्रोध को है रोका नहीं जाता है, लेकिन क्रोध कहाँ प्रकट करना है इसका ज्ञान हमें हो जाता है। ये कैसे, भक्ति योग विधि को अपनाने से। भक्ति करते करते ये सारा काम बदल जाता है, क्रोध बदल जाता है, लोभ बदल जाता है। लोभ मतलब हमारे लिए जो मैं तथा मेरा ये जो लोभ है, इसके लिए जब हम कार्य करते थे तो हमारा लोभ कैसे हो जाता है, भगवान भगवान के भक्त, हमारे जो साधना है, ये जो विधि है उसके प्रति हमारा लोभ होने लगता है। तो कैसे, जैसे अरे अभी सुबह का टाइम हो गया है तो अभी जप करना है, जप के बाद हमें आरती करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्लास में बैठना है, 8 बज गए, अभी टाइम हो गया क्या, चलो चलो अभी 8 बज गए, अभी जूम मीटिंग ज्वाइन करना है। तो ये जो है ना धीरे धीरे लोभ बढ़ने लगता है, मतलब क्या, आसक्ति बढ़ने लगती है। तो ये आसक्ति अभी मैं तथा मेरे प्रति के ना होकर हमें भक्त भक्त के संग, शास्त्र के अध्ययन, नाम जप इसमें आने लगता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तथा इसमें ये सारा कार्य, जैसे हम लोग अपना शेड्यूल देखिए, सुबह उठते हैं, जप करते हैं, मंगलारती करते हैं, क्लास करते हैं, उसके बाद भगवान को भोग लगाकर अपना कार्य करने लगते हैं। तो पूरा दिन का जो शेड्यूल जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये समय ही नहीं बचता है कि किसी के प्रति, किसी बाहर वाले व्यक्ति के विषय में सोचना, उनके विषय में उसने क्या बोला था तो उसके विषय में सोचना, फिर उसने ऐसा बोला था तो मुझे वो याद आ गया तो फिर मुझे अभी उसके प्रति क्रोध हो गया या ईर्ष्या हो गया, मत्सर हो गया। ये सब होता है क्या, नहीं। अभी हमारे पास उसके विषय में सोचने का टाइम ही नहीं है। हम सोचते, देखिए अभी अभी कल हम लोगों के बहुत अच्छा शुभ दिन मनाया, हम लोगों ने राधा अष्टमी, श्रीमती राधा रानी का जो आविर्भाव है उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो हम लोगों को वो पूरा दिन जब हम लोग थे तो हम लोग वहां पे घर परिवार, अपना पति, अपने पुत्र, अपने संपत्ति के विषय में किसी के मन में आया क्या, नहीं आया। हम लोग तो यही सोच रहे थे ना कि आज हम लोगों को ये सेलिब्रेशन करना है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव, श्रीमती राधा रानी का दर्शन, उनका चरण कमलों का दर्शन, उनका कृपा हमें प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम
कितना सुबह से मतलब 2 दिन पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे, हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे जाना है, कौन कौन आने वाला है और कैसा वहां पे प्रोग्राम होने वाला है, हम भगवान के लिए, राधा रानी के लिए हम क्या लेके जाने वाले हैं। ये सारा जब हम 4-5 दिन से हम लोग पहले से ही प्लान करके लगते हैं। तो जब हम ये सब भगवान के विषय में, श्रीमती राधा रानी के विषय में, भक्तों के विषय में, जब गुरु महाराज आने वाले हैं उनके विषय में, या कोई सत्संग कर रहे हैं उसके विषय में जब हम चिंतन करने लगते हैं, तो ये सारे जो 6 दुर्गुण है उसका कोई लेश मात्र भी हमारे हृदय में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, ये शरीर में नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये भक्ति के लाभ, यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि ये जो भक्ति के लाभ है कि ये सारे जो 6 प्रकार के दोष है, भले ही उस समय के लिए क्यों ना हो, वो हट जाते हैं। बाद में आ सकते हैं क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है, तो ये भौतिक जगत में है तो हम भौतिक शरीर धारण किया हुआ है। तो ये क्यों, और हम लोग क्या है, 3 गुणों के अंदर है। तो 3 गुणों के अंदर होने के कारण ये जो 6 दुर्गुण है वो कभी प्रकट होते हैं, कभी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो इसलिए जब हम ये सारे आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो ये सारे जो दुर्गुण है वो छुप जाते हैं, और जैसे हम पुनः अपने कार्य में तमोगुण या सतोगुण या रजोगुण में आ जाते हैं, तो पुनः ये अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। लेकिन फिर भी जब हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो ये जब छुप जाते हैं तो वो बहुत अच्छा, वो जो समय है वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, भक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। मतलब उस समय में जब हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो उस समय हम पूर्णतः अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, तब बहिरंगा शक्ति हम पर प्रभाव नहीं दिखाती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जब भक्ति योग का विधि का हम पालन करने लगते हैं तो हम क्या होते हैं, धीरे 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 ये सारा माया का जो प्रभाव है ये हट जाता है और हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आने लगते हैं। तो उस समय जो भी हम कार्य करते हैं तो वो दिव्य होते हैं, और इस दिव्य कार्य से भगवान तथा श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होते हैं, और वो हमें कृपा प्रदान करते हैं। और इस भौतिक जगत में रहते हुए ये कृपा जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हम बाकी का जो समय में हम जो कार्य करते हैं उसके लिए भी हमारे अंदर वो उत्साह, निश्चय तथा दृढ़ता हम लोग बढ़ जाते हैं, और उस प्रकार तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उसी प्रकार हम कार्य करने लगते हैं। और जब ये भौतिक भक्ति का जब प्रभाव, आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव, श्रीमती राधा रानी की कृपा, श्री भगवान की जब कृपा हमें प्राप्त हो जाती, गुरु महाराज की कृपा और वरिष्ठ वैष्णव की कृपा, संगति जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर हृदय में ये सारे जो 6 प्रकार के दोष है वो हट जाते हैं, और हम क्या करते हैं, असत संग त्याग करने लगते हैं। तो हम असत संग धीरे धीरे त्याग करने, देखिए अभी कल बाहर की जगत में हम देख रहे हैं कि क्या अभी बाहर की जगत भी बहुत सारे आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या क्या समय चल रहा है, यहाँ पे सर्वत्र श्रीमती श्री श्री गणपति की स्थापना हो चुकी है। तो सारा जगत जो है अब मतलब खास करके यहाँ पे जब हम जहाँ पे रह रहे हैं तो वो गणपति की आराधना में सारा जो लोग हैं वो लगे हैं, वो भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उनका आनंद और हमारे आनंद में कितना अंतर है वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि उनका आनंद है केवल यह 9-10 दिनों के लिए रहेगा, लेकिन हमारा जो आनंद है वो नित्य, निरंतर और शाश्वत रहने वाला है। ये कैसा है, इस शरीर के साथ भी रहेगा और ये शरीर के छूटने के बाद भी हमें आनंद प्राप्त होने वाला है। तो ये होता है देवी देवताओं के भक्ति में, आराधना में जो आनंद प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा आनंद जो प्राप्त होता है वो शाश्वत होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये सारा जो भक्ति योग का विधि अपना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम असत संग त्याग करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोगों का संग भी हम नहीं करना चाहते हैं जो देवी देवता की आराधना कर रहे हैं,
उनका भी संग के लिए हम टालना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके साथ ज्यादा समय बिताए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये भागवतम श्रवण करना है, साधुओं का संग करना है। अभी भागवत श्रवण कर रहा है मतलब क्या, हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे साधु संग तो हो रहा है, लेकिन जब हम घर में अकेले में पढ़ रहे हैं तो क्या हम वहां पे साधु संग कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से कर रहे हैं। वहां पे हम श्रील प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये ट्रांसलेट करके दिया है कि आप इसको पढ़ो। दैट मीन्स हम अकेले में पढ़ रहे हैं तो हम वहां पे अकेले नहीं है, वहां पे प्रभुपाद है, वहां पे भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में भगवान भी उपस्थित है, और पता नहीं कितने कितने सारे जो जीव है वो भी वहां पे उपस्थित होते, जो हम आंखों से देख सकते हैं और जो हम आंखों से नहीं देखते हैं। पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, हर हर घर में छोटे छोटे पौधे होते हैं, तुलसी महारानी होती है। वो अलग अनेक जीव होते हैं, कीट होते हैं, और अदृश्य स्वरूप में अनेक अनेक जीवात्माएं भी होती है। तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं, हम सोचते हैं मैं अकेला में पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं है घर में, नहीं, वहां पे भगवान है, तुलसी महारानी है, प्रभुपाद जी है, और बहुत सारे जीव भी वहां पे उपस्थित है। तो मतलब हम कभी भी अकेले नहीं होते। तो इस प्रकार जब हम अध्ययन मतलब भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। और यही बात यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि हम धीरे धीरे ये असत संग का त्याग कर कर हम साधु संग करने लगते हैं। तो बाहर के लोगों के साथ अभी वो भले ही देवी देवता में हम कार्य कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम उनका भी संग नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम उतना समय उनके साथ में बिताए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में बैठकर शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतों को पढ़ रहे हैं। भले ही हम अध्ययन करने के लिए हमें वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी का संग हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये भक्ति योग का विधि अपनाने से हम असत संग त्याग करने लगते हैं। तो इससे लिए हम लोगों के अंदर क्या हो जाता है, ये सारे हृदय के जो कल्मश है वो धीरे धीरे हट जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। और यही बात यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति योग का यही विशेष लाभ है कि भक्त लोग केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करने और उनके स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरन वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम करते रहते हैं, और वो ये अभी देखिए हम लोग सब क्लास में बैठे हैं, तो यहाँ पे हम भूल गए हैं कि हम शरीर है। हम सोच रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग क्लास में बैठे तो भले हम लोगों का सोच सकता है, लेकिन उतना समय के लिए हम अपना सारा कार्य छोड़कर यहाँ पे क्लास में बैठे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपनी शारीरिक आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया जाता है कि जब हम भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण स्मरण करने लगते हैं तो हम अपने शारीरिक आसक्ति है वो अपने आप छूट जाती है। तो जैसे योगी को ये भगवान की मतलब योग को सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सारे कृत्रिम प्रयास करने पड़ते हैं, उसको दृढ़ता से पालन करना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए भक्ति योग विधि का मतलब हम जब यहाँ पे क्लास में बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको दिव्य लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, तो हमें कोई कृत्रिम प्रयास करना पड़ रहा है? नहीं, केवल जूम मीटिंग ऑन करना है और बैठ जाना है ग्रंथों को लेकर, बस हो गया। हमारी आसक्ति छूट गई है। वहां पे हम शरीर भी नहीं है, वहां पे हम आत्मा के स्वरूप में, हम आत्मा और परमात्मा का यहाँ पे संयोग हो रहा है, योग हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे सारी जो आसक्ति है वो छूट गई है, और यहाँ योगी जो है उसको बड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भक्ति योगी के लिए ये प्रयास नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। यही बात यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे हमें ये जो अष्टांग योग पद्धति करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम शास्त्र, गुरु, साधु, अर्चा विग्रह का जब कार्य करते हैं, सेवा, नाम जप करते हैं, तो ये
संग जो है हमें अपने आप प्राप्त होने लगता है। इसके लिए हमें कोई कृत्रिम प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई कठोरता से प्रयास नहीं करना पड़ता है। और जब ये कार्य जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम ये जो सारी आसक्ति है, धन, घर, संपत्ति, मैं तथा मेरा के प्रति ये भाव छूट जाता है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे और लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि भक्त होने का विशेष लाभ यह है कि जीवन की यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की, जो भगवान के चरण कमलों की सुगंधी कर सदैव आनंद उठाता है, संगति करने के लिए इच्छुक होता है। मतलब भक्ति योग का लाभ क्या है कि ऐसा व्यक्ति के हम संग करते हैं जिसने भगवान के चरण कमलों की सुगंधि प्राप्त की है और वो हमेशा ही करता रहता है। ऐसे जीव की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे गुरु की हम संगति करने का लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी संगति करने का इच्छा रखते हैं। यही भक्ति योग का लाभ है, ये भक्ति का लाभ है। यही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और इस चरण की सुगंध है, भगवान के चरण कमलों की सुगंध है, हमारे गुरु महाराज ने प्राप्त की है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा प्राप्त की है। तो इसलिए जब हम घर में अकेले बैठकर भी अगर हम इस भगवत गीता भागवतों को पढ़ते हैं, दैट मीन्स हम उनकी संगति कर रहे हैं। गुरु महाराजों के जब, वरिष्ठ वैष्णव के जब हम क्लासेस सुनते हैं अलग अलग मीडिया के ऊपर, तो वो हम उनका संग कर रहे हैं। और इसके लिए हमें इच्छुक रहना है। और यही भक्ति का लाभ यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तथा ध्रुव महाराज अपने स्तुति के द्वारा यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे